सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यतं कन्नरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसव पौतस्वंगवं पैनै पौड़ै परियं सुतपडमानो पुग्या चुलिया चेव सुत्तै थुई धम कहाय निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम गुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे। तो जल्दी पारिभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितन पुरिभ्य नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मते पंचभ्याचार करण संदृश्य सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नया तरंती संसार सायरम घोर छीनंती अठकमं जन्मरण मरणं पावंती ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु गुरुदित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि बंते आर्य भक्ति का सगो कौतुसल सबनान शब्द संतरि जुत्तान पंचभ्याचाराणाम आर्याणाम ऐरादिसुतनानुपदेशानु वज्यानाम तीरेण उत्पालनयाम सवसामना नित्यकालम अच्चेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघन औगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान कुछ बाबू जी ने बीचत भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूजे जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में
लिखा है। और इस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ग्रंथ के अंदर 20 स्वरूपना का वर्णन किया जाएगा। उस 20 स्वरूपना के द्वारा आचार्य बोले हैं हम जीव का परिचय देंगे, जीव जीव के बारे में बताएंगे, 20 स्वरूपना के द्वारा जीव को परिलक्षित करेंगे। हम लोग सर्वप्रथम आचार्य ने 5 भावों को 14 गुना स्थान में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं उसका बहुत अच्छी तरह से आचार्य हमें बताए। आप लोगों में से किस किस को समझ में आ गया है 14 गुण स्थान के भाव? हो गया भैया, हो गया हमारे। बस 2 ही जन को समझ में आया और किसी को नहीं आया? दीदी हमें भी आ गया है दीदी, प्रणाम दीदी। आपका पता नहीं चलता, वीडियो ऑफ रहता है ना तो आपका पता नहीं चलता है। उसके बाद आचार्य हमें सबसे पहली परूपना गुण स्थान परूपना उसका परिचय करा रहे हैं, उससे हमें अवगत करा रहे हैं। उसमें हम अनिवृत्तीकरण गुण स्थान यानी 9वें गुण स्थान में पहुंच चुके हैं। ऐसा ये गुण स्थान है, नाम तो अनिवृत्तीकरण है, पर शायद मुझे जहाँ तक याद आता है इसी में अश्वकरण भी आना चाहिए, इसी में आडोल आडोलित या आडोल कुछ ऐसे करके ये करण परिणाम भी शायद इसी में आना चाहिए। हम लोग अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शुरू करते हैं। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकम पुनरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम पोच्छम। पेज नंबर 60, गाथा नंबर 56-57। वैसे उच्चारण हो चुका है। एक कमी काल समये संठानादि जनियटन्ति न नियटन्ति तचीय परिणामी मिहुजे हो होंति अनियट्टिन्नोते परिसमयं जैसिमेक परिणामा विमल रजान हुयवः सिहायिम दट्ठकम बना। शायद कथाकार नहीं हुआ था। एकम ही काल समय संठानादि दीही जह निवटंती। शुरू ही पंक्ति में बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया आचार्य ने। जह लास्ट का शब्द ले रहे हैं पहले, जह जैसे नियटंती भेद पाया जाता है किसमें? एकम ही काल समय संठानादि ही, एक ही समय में एक साथ में ही एक समय में ही संठान आदि ही संठान संस्थान आदि का जह नियटंती जैसे भेद पाया जाता है। एक ही समय में बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, सबका संस्थान अलग अलग होता है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि बाकी तो हम लोग का तो समय थोड़ी घटेगा, जो जन्म ले रहा अथवा जो गर्भ में आ रहा है जैसे भी कह दीजिए। तो कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि संस्थान आदि का जिस तरह से नियटंती भेद पाया जाता है, न नियटंती वैसे भेद नहीं पाया जाता है। तह वहाँ चीय परिणामी मिहोव, वहां पर उस तरह से परिणाम का भेद नहीं पाया जाता है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में अथवा जो प्रवेश कर रहे हैं अनिवृत्ति गुण स्थान में एक समय में, वहां पर भी चूंकि एक समय में प्रवेश कर रहे हैं जितने भी जीव, एक समय में प्रवेश करते हुए भी उन जीवों का आचार्य कह रहे संठान आदि में भेद पाया जाता है। जह निवटंती जिस तरह से भेद पाया जाता है, किस संस्थान से मोक्ष होता है? संस्थान में ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं, कि ऐसे जवाब नहीं देंगे। नहीं कविता जी,
जरा सा थोड़ा सा हल्का आया नहीं कि हम वेट ही नहीं करते हैं किसी और का। बहुत गलत बात है। बोलिए सरिता जी, सरिता जी चेन्नई। मोक्ष में तो संस्थान कोई मीनिंग नहीं रखता है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई संस्थान हो। तो फिर अपने हरिवंश पुराण में या आदि, मुझे याद नहीं आता है, पर कहते भी हैं, प्रवचन में भी आता है कि वज्र ऋषभ नारद सैन्य कि बहुत यहाँ से यहाँ तक नाक फैला हुआ किसी का, दीक्षा ही नहीं होती है। फिर पता नहीं, वो तो मालूम नहीं। समझ में आनी चाहिए ना। आप किसी को कहोगे हम जीव कांड पढ़ पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछ सकता है ना कि भाई वहां तो ये चीज आई है, आप क्या समझ रहे हो इससे। समझ में तो आना चाहिए ना कि यहाँ हाँ, पर संठान आदि में कहते हैं भेद होते हुए, जिस तरह से भेद पाया जाता है उस तरह से एक समय में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणामों में भेद नहीं पाया जाता। पहली गाथा हमें ये सिद्धांत दे रही है। तो हमारी सरिता जी ने कहा कि कोई भी संस्थान होने से चलेगा। मेरा अगला प्रश्न हुआ कि किसी का नाक इतना बड़ा है, यहाँ तक फैला हुआ है, तो ऐसा सुनने में आता कि दीक्षा ही नहीं होती। और शायद आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में मैं, हो सकता है विस्मरण कुछ गलत हो रहा, पर मेरे को सुना हुआ याद आ रहा कि पहले उनका नाक का ऑपरेशन हुआ, फिर उनकी दीक्षा हुई थी। इतना एबनॉर्मल था, दीक्षा नहीं हुई थी। क्या क्या कहना चाहते हैं? बहुत बार बताया गया है संस्थान किसी का ऐसा है, नीचे से खूब चढ़ा ऊपर से खूब सकड़ा, हाँ, अष्टावक्र के जैसे, अथवा एकदम ही झुका हुआ, पूरी कमर कू भी निकली, पूरी पीठ की कुबड़ा कुबड़ा है, तो वहां तो दीक्षा ही नहीं हो रही है। फिर यहाँ यहाँ तो प्रवेश करा रहे हैं, अच्छा पक उपसमक यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यानी दोनों में प्रवेश कर रहे हैं। जल्दी बताइए फटाफट है, चिंतन करिए थोड़ा सा, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, अश्वकरण आने वाला भी है। शायद मुझे लगता है यहीं पर है अश्वकरण, फिर में गुणस्थान में नहीं है। अभी शायद अंग का ठीक होना जरूरी है और संस्थान का होना जरूरी है, अंग का ठीक होना जरूरी है, सबके अंगों का सही होना जरूरी है। नहीं तो यहाँ तो छह संस्थान का रहे ना, संस्थान में तो अंग तो रहते नहीं, हैं संस्थान में। हुंडक संस्थान वाला तो नहीं होगा, हुंडक संस्थान वाला तो नहीं होगा। चलिए हमारी विशुद्ध सागर जी को जाके पकड़ते हैं, उन्होंने छह संस्थान हाँ, से 6 लिखा है। संस्थान बताया पर यहाँ भी छह संस्थान से लिख रहे हैं आचार्य, एकदम नहीं लिखा कि एक संस्थान को टाल के 5 वाले प्रवेश करते हैं। बिल्कुल गाथा ऐसी आगे वाली गाथा भी नहीं है। हमारी त्रिशला जी एक नया श्लोक डालेंगी यहाँ पर कि हुंडक को छोड़ के लगाओ। कैसे लगाओगे? बहुत बढ़िया से समझाया हुआ। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में क्यों नहीं रहती आप लोग के? ये इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। कौन से नंबर की गाथा है? गाथा तो 56 का अर्थ किया अभी हम, 56 नंबर गाथा का। बोलिए ललिता जी। मोक्ष जाने में संस्थान कोई बाधा नहीं है। हाँ, बाधा तो नहीं है, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि सुना था मैंने बहुत चौड़ा नाक था तो उसका ऑपरेशन होके दीक्षा ही नहीं होती है, मोक्ष तो बाद में जाएगा। फिर कैसे तालमेल बैठाया जाए? आचार्य की वाणी को तो, और गाथा है, विशेषार्थ रहता तो हम कह देते अपने मन से पंडित जी ने लिख दिया। हमें नहीं पता चलता है, केवली गम्य रहता है इसका हुंडक संस्थान है, इसका असंप्राप्ता श्रीपाठ वो तो सहनन में चला गया, इसका क्या किलक बामन ये बामन सब, बामन हाँ, संस्थान है, असंप्राप्ता फिर श्री उपजक पाठी का। संस्थान है। ये अब एकदम हल्की सी, इतनी हल्की 1 डिग्री पीठ झुकी हुई है, उसका संस्थान कौन सा है? उपजक है। हमें आपको तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बढ़िया से आप लोग को समझाया गया था। संस्थान का मतलब ये यहाँ पर नहीं है कि कोई एकदम टेढ़ा होकर ऐसे निकल रखिए उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी दीक्षा ही नहीं होगी, मोक्ष तो बाद में होगा ना। ऐसा थोड़ी नीचे से जो होता है वो, हाँ यार, इतना चौड़ा अंग रहता, ऊपर से देखते हैं किसी को, कोई कोई बच्चा देखने को मिल जाता एकदम इतना,
तो उसकी तो दीक्षा ही नहीं होगी ना यार, वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, उसको तो दीक्षा ही नहीं हो सकती है। तब तब केवली गम्य है। आपको हमारे किसी की आंख बड़ी, किसी का नाक बड़ा, किसी का होठ ज्यादा पतला, किसी का कान चेहरे के हिसाब से ज्यादा, तो क्या है, किसी समचतुर संस्थान बहुत कम देखने को मिलता है, तो फिर कोई मोक्ष ही नहीं जाएगा, है ना। तो हम लोग को जो पता चले वो संस्थान की बात यहाँ पर नहीं है, केवली गम्य है। केवली जान रहे हैं कि उनको कैसा संस्थान, समचतुर संस्थान तो शायद हमको भी पता चल जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कभी बेसी जो रहती है वो हमको पता नहीं चलता है। तो वैसा संस्थान यहाँ पर, क्योंकि मोक्ष में बाधा नहीं डालता। अब किसी की आंख बहुत बड़ी बड़ी है तो थोड़ी उसका मोक्ष में बाधा हो जाएगी। वही यहाँ पर, तो यहाँ कह रहे हैं एकम काल समय संठान दी जन यटंती, एक ही समय में प्रवेश करने वाले जीव में जिस तरह से संठान आदि का भेद देखा जाता है, न नियटंती तचीय परिणामे ही मिहो में ही, उस तरह से जीवों के परिणाम में, मतलब एक ही काल में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणामों में भेद नहीं देखा जाता है, यानी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होते, यानी एक जैसे परिणाम होते हैं। इसलिए वो क्या कहलाता है, पीछे दिया उसका था में परिणाम है यो जेहू, यहाँ पर जो परिणाम होते हैं, यो में यहाँ पर जो परिणाम होते हैं, एक समय में एक ही परिणाम, एक समय में होने वाले परिणामों में नियटंती निवृत्ति नहीं देखी जाती है, बदलाव नहीं देखा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, होंती अनि अट्टी, इसीलिए अनिवृत्तिकरण कहलाता है। होंती इसीलिए अनिवृत्तिकरण कहलाता है। ते वे पड़ी समयम, प्रत्येक समय, जे सिम एक परिणामा, इस कारण से चूंकि ये परिणामों में बदलाव नहीं पाया जाता है, निवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए जैसिम, जिसके कारण एक परिणामा, एक समय में, पड़ी समय माने प्रत्येक समय में, एक परिणामा, एक ही परिणाम है। 8 बजे 1 समय पे कोई जीव चढ़ा, 8 बजे 1 समय वाला परिणाम उसको हो जाएगा। 8 बजे 2 समय में प्रवेश किया, 2 नंबर वाला परिणाम हो जाएगा। सब जगह क्या थे कि प्रति समय कितने परिणाम थे अभी तक 2 करण परिणामों में, अध प्रवृत्ति में और अपूर्व करण में प्रति समय कितने परिणाम थे? अति कमजोर क्लास है भाई। हाँ बोलिए कविता जी। असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण, पर इस गुण तो असंख्यात लोक प्रमाण में किसी की कैसी भी विशुद्धि हो सकती है, तो उसको वो परिणाम हो सकता है। तो इस तरह से एक समय में चढ़े हुए जीव के भी परिणामों में अलगपना पाया जाता था, परंतु यहाँ पर एक समय में एक ही परिणाम है, तो इसलिए जैसे जैसे समय की वृद्धि होती जाएगी वो परिणाम होता चला जाएगा। तो होंत्यन यट्टिनो जे ते परिसंयम जैसी में एक परिणाम, एक परिणाम होता है। क्या आगे की पंक्ति देखिए, ते परिणाम, ऊपर वाला ते परिणाम ले लेंगे, वे परिणाम विमलयर, विमलतर होते हैं, यानी बहुत विशुद्ध होते हैं। ध्यान और ध्यान रूपी, ध्यान कुय वह, ध्यान रूपी अग्नि सियाई सीखा से, ध्यान रूपी अग्नि सीखा से निबट कम बनना, कर्म के वन को जलाने वाले होते हैं। कहाँ? 9वें गुण स्थान में। कौन सा कर्म जल रहा है 9वें गुण स्थान में? किस कर्मों की खास करके बातें चल रही है? कौन सा कर्म जल रहा है? मोहनीय कर्म की बात हो रही है खास कर चल रही है, क्योंकि सबसे तगड़ा राजा है, राजा हारे तो प्रजा तो अपने आप सरेंडर कर देती है। राजा भाग जाए युद्ध के मैदान से तो विरोधी की जीत हो जाती है। अब ये राजा अभी तक जब तक बैठा मोहनीय कर्म, और कोई घट रहा बढ़ रहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उन परिणामों को कहते हैं ते परिणामा, वे परिणाम विमल यर, मतलब विमल, अत्यंत अति विमल, विमल यर, यर यहाँ पर त का यह बन गया है, तो क्या है ये तद्धित उपसर्ग, और तद्धित यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन बाद में, विमल के बाद में, विमलतर माने बहुत अधिक, अति विमल, ध्यान हुआ बहु, ध्यान रूपी अग्नि
सिहाई सीखा से निदठ जला डालते हैं। क्या चीज को? कम वरना कर्म रूपी वन को जला देते हैं। एक ही काल समय में अवस्थित जीवों के जिस प्रकार संस्थान आदि की अपेक्षा भेद है, उसी प्रकार वे जीव परिणामों की अपेक्षा परस्पर निवृत्ति को प्राप्त नहीं होते। अतएव वे अनिवृत्तिकरण कहलाते हैं। उनके प्रति समय उत्तरोत्तर अनंत गुनी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक सा ही परिणाम होता है। वे परिणाम अति विमल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म रूप वन को जला डालते हैं। हेलो, हाँ क्लास चल रही है अभी। हमको भगवान बुद्धि दी है ना, विशेष बुद्धि मनुष्यों में, सब तरह की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, द्वेष, सारी बुद्धि हमारे पास उत्कृष्ट है, पर हम उस बुद्धि को काम नहीं लेते, नहीं लेते। हम थोड़ा सा मैसेज देखने तक की जद्दोजहद नहीं करते। फोन आया, वो मेरे ग्रुप में स्टूडेंट है, मालूम है क्लास चल रही है, तो मालूम इसलिए नहीं कि मैसेज हम देखते नहीं, उसका हमको त्याग है। बाकी मैसेज हम भले देख लें, पर ये मैसेज हम नहीं देखते। बहुत विचित्र हिसाब किताब है। समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद रहित वृत्ति को अनिवृत्ति कहते हैं, अथवा निवृत्ति शब्द का अर्थ व्यावृत्ति भी है। अतः जिन परिणामों की निवृत्ति अर्थात व्यावृत्ति नहीं होती, व्यावृत्ति में वी उपसर्ग है, आवृत्ति मतलब वी आवर्ती, आवृत्ति से रहित, विशेष आवृत्ति से रहित माने वापस उसको पलटने से रहित, वैसा ही होने से रहित, तो अर्थात व्यावृत्ति नहीं होती, उन्हें अनिवृत्ति कहते हैं। धवला पुस्तक 1 से है ये। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान वाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वर्तमान और भविष्य काल संबंधी किसी एक समय में विद्यमान होते हुए भी समान परिणाम वाले ही होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति से? इस पंक्ति को कौन समझाएंगे? हेमीचंद भाई साहब, आप समझाएंगे? इस पंक्ति को बताना चाहेंगे? दीदी मैं कोशिश बताती हूँ मैं इसको फिर से पढ़ रही हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कि मैं बताने की कोशिश करूँ। अरे आप लोग कोई हैंड रेज नहीं किया, तब हम भाई साहब को पुकारे हैं। देख भाई साहब, मैं फिर से पढ़ती हूँ बहुत धीरे धीरे। अनिवृत्ति गुण स्थान वाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वर्तमान और भविष्य काल संबंधी किसी एक समय में विद्यमान होते हुए भी समान परिणाम वाले ही होते हैं। नहीं होगा भाई साहब, बोलो अनीता। चलो ये कैसी होगी? अरे वाह, आप तो अभी से पुरानी भाषा बोलने लगे। यदि कोई अनिवृत्ति गुण स्थान वाला जीव 8:01 पर चढ़ा है, चाहे वह अतीत काल में चढ़ेगा या वर्तमान में या भविष्य काल में, 8:01 में चढ़ेगा, तो उनके समान ही परिणाम रहेंगे। अच्छा, चलो और कौन बताएंगे? हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ भाभी, मैं बताने की कोशिश करती हूँ वैसे। हाँ जरूर हाँ, जरूर। हाँ, ये जो अनिवृत्ति गुण स्थान वाले जीव हैं, जो कि अतीत में भी हैं और वर्तमान में भी हैं, जो एक समयवर्ती चढ़े हैं, उन सबके परिणाम एक जैसे ही हैं। अतीत में भी हैं, अतीत में भी जो गए हैं, अतीत में भी हैं। हाँ जो ऐसे गए बोले हैं ना। हाँ, जो है, गए कैसे हैं, लगेगा उसमें? हाँ, जो गए हैं, या जो ऋषभनाथ जाते हैं। भगवान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कभी तो प्रवेश किए थे, और आगे 24 होगी वो भी करेगी,
और आगे 24 होगी वो भी करेगी। हाँ, विद्यमान 20 तीर्थंकर बैठे हैं वो भी किए हैं। किसी काल में भी कोई भी जीव, चाहे तीर्थंकर हो, सामान्य जीव हो, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जिस समय प्रवेश करेगा उस समय वही परिणाम अनंतो अनंत जीव को हुआ है। एक बार में तो अनंत जीव मोक्ष नहीं जाते हैं, लेकिन अनंत काल से मोक्ष, अनादि काल से मोक्ष हो रहा है, अनंतो जीव मोक्ष गए, सभी को वही परिणाम हुआ है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अतीत, वर्तमान, भविष्य काल संबंधी किसी एक समय में, मान लो अनिवृत्तिकरण का 5वां समय, तो उस समय भी सबके परिणाम एक से थे। क्या करें? किसी एक समय में विद्यमान, वो कोई भी समय हो सकता, 16वां समय, 10वां समय, तो 10वें समय में अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहा है, सभी जीवों को अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 10वां समय हुआ होगा, तो वो 10वें समय का परिणाम सबका एक जैसा है। पकड़ में आ रही बात? समझ में आई बात? सेंटेंस समझ में आया? पकड़ में आया सेंटेंस? अतीत, वर्तमान, किसी का खुला, थोड़ा बंद करेंगे। अतीत जो चले गए मोक्ष, वर्तमान जो अभी 20 तीर्थंकर बैठे जा रहे हैं, भविष्यत काल आगे की 24 होगी, संबंधी किसी एक समय में विद्यमान। ऐसा नहीं कि जिस समय प्रवेश किया उसी समय, अंतिम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का काल आगे 10वां होने वाला है। उस अंतिम समय में जो परिणाम आज से एकदम करोड़ों करोड़ अरबों अरब नील बरस पहले भी मोक्ष गया होगा जो जीव, उसको जो हुआ था, और आगे अनंतों बरस बीत जाएगा, फिर भी जो जीव अंतिम समय में अनिवृत्तिकरण में पाया जाएगा, इनका परिणाम की एक जैसा परिणाम का मतलब लाल, हरा, पीला, काला, विशुद्धि, नीला, विशुद्धि। विशुद्धि, एक जैसी विशुद्धि की जो क्राइटेरिया रहेगी वो एक जैसी रहेगी। समझ में आ गया सबको? चलू आगे। किसी एक समय से दीदी मतलब ये हुआ कि जैसे पहले समय में होंगे तो पहले समय में सबके समान ही होंगे, हाँ, और वही, दूसरे में क्योंकि इस गुण स्थान का जितना काल है उतनी परिणाम है, हाँ। तो हो ही नहीं सकता दूसरा। आगे बताएंगे, आना चाहिए आगे। और इसलिए उन जीवों की गुण श्रेणी निर्जरा भी समान रूप से होती है, हो ही नहीं सकती ना ज्यादा, क्योंकि उतने काल तक रहना है, तो गुण श्रेणी निर्जरा भी समान होगी सबकी। यदि एक समय में स्थित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान वालों को विसदृश परिणाम वाला कहा जाता है, तो जिस प्रकार एक समय स्थित अपूर्वकरण गुण स्थान वालों के परिणाम विसदृश होते हैं, एक समय में अपूर्वकरण में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम विसदृश होते हैं। क्या? अलग अलग होते हैं। फिर आप अपने मन से बोल दिए फट से, केवली बन जाते हैं 1 मिनट में हम लोग। देखते हैं, पहले कई 4 दिन से अपूर्वकरण पढ़ाया गया है, रटाया गया है। उत्तर देखते हैं किन का सही आता, सबसे पूछेंगे, घबराइए मत। बोलिए स्नेहा जी, अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों का परिणाम विसदृश होता है कि नहीं? बस हमने क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया, हाँ और ना बोलना है। नहीं होता। नहीं होता। नेमचंद भाई साहब आप बोलेंगे? होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बात है। सुमन पाटरी जी बंबई, इनसे तो प्रश्न पूछने का मतलब 2 बार तो कान में लगाएंगी, क्या पता है क्या साधन कर रखी हैं। समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं दोनों। चलो, और सीमा तो भी बताएगी नहीं, यार कभी कभी आती है। हाँ, वर्षा जी बहुत दिन के बाद देखिए, वंदना है वर्षा जी। चलिए कविता जी। हाँ, और समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, दोनों सदृश और बीना जी, विसदृश। बीना जी, हाँ, दोनों ही हो सकते हैं भाई, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। विजया जी माता नहीं है लगता, इसीलिए ना। जी दीदी, जी जी, म्यूट था ना मेरा, खोल रही थी दीदी, प्रणाम करती हूँ। समान ही होंगे। समान ही होंगे। ललिता जी, समान ही होंगे।
समान होंगे। अनीता, हाँ समान होंगे। चले, आवाज कट गया से आ रही, बंद करते जाएंगे। पलट गया, पिक्चर ही पलट गया। कौन? बांसवाड़ा उषा जैन। नेमिचंद भाई साहब आप म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। उषा जी खोल के बोलिए। उषा जी, समान होते हैं और असमान होते हैं। ये होते हैं। चलिए, विभा गांधी। जी प्रणाम। समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं। ज्ञान प्रकाश जी। उसके आगे नए नए परिणाम होते हैं, पहले वाले आप दूसरी चीज क्यों बोले? मैंने 5 बार कहा कि बस एक ही उत्तर देना है। समान होते हैं नहीं, या असमान होते हैं या दोनों। भाई इस 3 का उत्तर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समान नहीं होते, आगे आगे। चलिए, सरिता जी तो पता नहीं है। हाँ बोलिए, मंजू जैन दिल्ली। दोनों होते हैं, समान और असमान दोनों होते हैं। बोलिए निशा जी। समान ही होंगे, समान ही होते हैं। कृष्णा जी तो बोल ही चुके थे। बोलिए उषा जी। उषा जी हमारे मतलब एक और है उषा जी, सरनेम नहीं लगा रखी इसलिए मैं बोल नहीं पा रही, लगा सरनेम। बोलिए भारती जी वाली उषा जी बोलिए। समान होते हैं। बड़ी दुख की बात है, 4 दिन से बेसी चला हुआ पूर्वकरण गुणास्थान। एक एक पंक्ति। सबसे पहले तो हमारे त्रिशला जी का उत्तर गलत है। कैसे रटाऊं आप लोग को गुणास्थान जी? किस तरह से समझाऊं मैं? कल सारा निचोड़ दे के जितना अपूर्वकरण में घटनाएं होती वो भी रोज दोहरा रही हूँ। लास्ट में अपूर्वकरण में होने वाली सारी घटना दोहराती हूँ रोज। खूब बढ़िया से आया था। असमान भी होते हैं, समान भी होते हैं। एक जैसे भी असंख्यात लोग परिणाम है, वहां पर कोई भी परिणाम से कोई प्रवेश करेगा। कैसे हम समझे 20 सदृश और सदृश होगा? भाई असंख्यात लोग प्रमाण है, एक समय के परिणाम तो कोई सा भी परिणाम जीव करेगा ना। जैसी भी शुद्धि से आ रहा है वैसा परिणाम कर लेगा। तो एक जैसा भी एक समय में प्रवेश कर रहे हैं 2 जीव, दोनों का एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मैं तो ऐसे यहाँ पर आ गया तो सोची पूछ लूं। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि इसका उत्तर गलत आएगा। सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इसका उत्तर गलत आएगा। और आधे लोग गलत उत्तर दिए। एक बात बताइए, वैसे एक बात अपूर्व करना मतलब मैं गलती हूँ। ये चीज तो ठीक है कि अपूर्व अपूर्व कब होते हैं, वो तो समान बात है, सब में अपूर्व अपूर्व होते हैं। लेकिन सबके जो जो एक समय में चढ़ा, सबके एक जैसे तो परिणाम नहीं होते ना, कोई सदृश ही होते हैं। मतलब मैंने जो समझा मैं उसको समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो जैसे अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं वो बात पूछे तो अपूर्व होने का मतलब क्या? अपूर्व का 10 नंबर का जो परिणाम हुआ, मान ली 10 नंबर के परिणाम से चढ़े 2 जीव, अब उनको 11 का ही होगा। अधकरण के जैसे नहीं होगा कि वो 10 में ही पड़ा है दूसरे समय में भी, और कोई नया चढ़ा उसको 10 का हुआ तो वो नीचे के जैसा हो गया। ठीक बात है, ये तो ठीक बात है, लेकिन सबके परिणाम होंगे तो अलग ही अलग। वापस उसको वो 10 में नहीं, वापस उसको 11 अगला वाला परिणाम होगा। अगले समय का जो असंख्यात लोग परिणाम होंगे उसमें से उसको होगा। वो वापस पहले समय वाला जो असंख्या 1000 परिणाम है समझ लीजिए, उस 1000 में से दूसरा परिणाम उसको नहीं होगा, उसको तो अगले 1000 में से दूसरा परिणाम होगा। अभी वो बात ठीक है, फिर हम अनिवर्ती कर्म को क्यों कहते हैं सदृश परिणाम होते हैं? अनिवर्त कर्म में सदृश परिणाम होते हैं, एक जैसे परिणाम होते हैं हर एक के उस समय में। अपूर्व कर्म में एक जैसे परिणाम नहीं होते, इसलिए तो एक समान होते हैं कि अपूर्व अपूर्व होते हैं। मतलब 10 वाले को 11 होगा, 11 के बाद 12 होगा। बोले आप मैं ये कह रही हूँ, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अनिवर्ती कर्म में तो एक जैसे परिणाम। छोड़िए ना अनिवर्ती कर्म को, अच्छा, अपूर्व कर्म की बात कर रही हूँ। अपूर्व कर्म में जो परिणाम होते हैं जो सब जीवों के चढ़े, जैसे एक समय में जो चढ़ा उसके अपूर्व कर्म परिणाम तो दोनों तीनों के होंगे, लेकिन उसका परिणाम है वो उसका अलग होगा, उस जीव का परिणाम अलग होगा। सबके परिणाम अलग अलग होते हैं, असंख्यात लोग परिणाम है, तो कोई भी परिणाम हो सकता है, ऐसा नहीं है एक जैसे परिणाम होंगे। ऐसा मैंने समझा था, मेरी बात गलत हो तो बताइए। गलत क्या? हम क्यों कौन है बताने वाले? भैया 4 दिन से वही पढ़ा रहे हैं, क्या बताऊंगी आप जैसे लोगों को मैं?
मैं तो पक गई समुच्ची बताते बताते आप लोगों को। साला यही पहचान है अपूर्वकरण की, कि एक समय में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम एक जैसे भी हो सकते हैं, विसदृश भी हो सकते हैं, अगले अगले समय में अपूर्व। यही इसकी परिभाषा ही यही है। क्या समझाऊंगी मैं आपको? 4 दिन से जो चीज समझा रही हूँ उसको आज आप काट भी रहे हो। अब मैं थोड़ी कर रही हूँ भैया, आचार्यों की वाणी, मेरे में क्या हिम्मत है बोलने की। जो चीज 4 दिन से समझा रही उसका और निचोड़ कल की आ नहीं रही है, कैसे वो वीडियो तो आ ही नहीं रहा खैर, लेकिन सुनते लास्ट में सारा निचोड़ तक बताते हैं, सारा निचोड़ तक बताते। उसके बाद आधे आदमी का उत्तर गलत था। कितनी शर्मनाक मेरे लिए ये बात है। अभी भेजते हो 1000 रुपया 2000 रुपया लगा के बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर के पास, और वो बच्चा अगर 4 दिन तक एक मैथ को सॉल्व नहीं करे तो उस टीचर को आप लोग रुपया नहीं दोगे, 10-20 गुंडे लेके पहुंच जाओगे। यहाँ फीस तो लगनी नहीं है, मन में आता जो बोल सकते हैं। इतना गलत आप व्याख्या करती हैं त्रिशला जी, एक अच्छी स्टूडेंट होकर के, और इतना ज्यादा स्वाध्याय आप करती हैं। यह आपके लिए बहुत शर्महीन बात है। मैं मुंह देख के टीका नहीं निकाल सकती। कोई क्लास करो नहीं करो, मैं लल्लो चप्पो नहीं करती। हाँ 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 हाँ, ये सब आदत मेरे में नहीं है हाँ करने की। और कोई बोलता तो नहीं था, तो आपका जवाब नहीं तो एकदम हमको ऐसे नीचे एकदम गर्त में ले जाके गिरा देता है। और कल लास्ट में सारा चीज बताए हैं, निचोड़ बताए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहला त्याग जमीकंद का त्याग नहीं, हमारे हरि का त्याग नहीं है, हमारे त्याग क्या है? सिद्धांत को लिखने का। रोज बोलते समय मैं कहती हूँ, देखती हूँ सब कि कौन लिखता कौन नहीं लिखता, मुझे पता चलता है। मैं उस समय वापस बोलती हूँ कि भाई हमको त्याग है लिखने का। अरे आप एक लाइन नहीं लिख सके अपूर्वकरण की? किसमें समय समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं, विसदृश भी होते हैं। ये एक पंक्ति आप लोग नहीं लिख सकते? इतने बड़े आदमी आप लोग आगम के सामने। मेरा क्या बिगाड़ेंगे? हम इतना ही जानते कि जितना हम मेहनत करते हैं कोई नहीं करता। हम भी क्लास कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें से पंकज भैया की क्लास में जाते हैं। हम खींचते नहीं है चीजों को, जैसे लोग खींचते हैं ना, या तो खींचते हैं या क्या कहते हैं, हाँ हाँ पढ़ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। दोनों ही काम मेरे पास नहीं होता है। हाँ नहीं आता तो हाथ जोड़ लेते, भाई नहीं आता इसका। तो जिस प्रकार एक समय स्थित अपूर्व करण गुण स्थान वालों के परिणाम विसदृश होते हैं, अतएव उनके अनिवृत्ति या संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार इन परिणामों को भी अनिवृत्तीकरण यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। शंका, अपूर्वकरण गुणस्थान में भी कितने ही परिणाम इस प्रकार के होते हैं, अतएव उन परिणामों को भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। वापस वो परिणाम लौट करके नहीं होता है तो वहां पर भी अनिवृत्ति कह दीजिए। समाधान, नहीं, क्योंकि उनके निवृत्ति रहित होने का कोई नियम नहीं है। वहां एक समय में एक परिणाम नहीं होता है, एक समय में अपूर्व पर अगले समय में अपूर्व परिणाम होता है। मान लो 1,000 परिणामों के एक झुंड बना हुआ है, अभी हमको 10 नंबर का परिणाम हुआ, तो उसी 1,000 वाले में से हमको 11 नंबर का परिणाम हो सकता है अपूर्वकरण में। ऐसा नहीं कि अगले जो 1,000 का झुंड है उसमें से ही होगा, परंतु वही 10 नंबर का परिणाम नहीं होगा। तो बोलते ये वहां पर अंतर है, यहाँ पर वो वाली चीज नहीं है, क्योंकि उनके निवृत्ति रहित होने का कोई नियम नहीं है। फिर शंका करते हैं, इस गुण स्थान में जीवों के परिणामों की जो भेद रहित वृत्ति बतलाई है, वह समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की ही विवक्षित है। यह कैसे जाना जाता है? बोला आप जो कह दिए कि समान परिणाम होंगे, एक समय वाले एक समय में जो प्रवेश कर रहे हैं समान ही होंगे, है ना, यहाँ पर ही है। तो बोलिए कैसे आप जान लिया? कैसे आपने जाना? कैसे ये सिद्धांत आपने बनाया? कैसे? ठीक है, परिणामों की निवृत्ति नहीं होती है, अलग अलग परिणाम होते हैं, लेकिन समान समय में प्रवेश करने वाले को समान ही परिणाम हो, ये आपने कहाँ से निकाला? कैसे जाना? समाधान, अपूर्वकरण पद की
अनुवृत्ति से ही सिद्ध होता है कि इस गुण स्थान में प्रथम आदि समयवर्ती जीवों का द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों के साथ परिणामों की अपेक्षा भेद है। इससे यह तात्पर्य निकला अनिवृत्ति पद का संबंध एक समय परिणामों के साथ ही है। कहते अपूर्व, यह चीज तो अपूर्व करण में हो गया था कि भाई अपूर्व अपूर्व परिणाम होते आगे आगे वो परिणाम नहीं पाए जाते हैं, तो उससे ये सिद्ध हो गया कि भाई अनिवृत्तिकरण में भी ऐसे ही होगा। फिर ये कहते हैं जितने परिणाम होते हैं उतने ही गुण स्थान क्यों नहीं होते? असंख्यात लोग परिमाण है तो उतने ही परिणाम हो जाए, उतने ही गुण स्थान हो जाए। नहीं, क्योंकि जितने परिणाम होते हैं यदि उतने ही गुण स्थान माने जावे तो व्यवहार ही नहीं चल सकता। कितना असंख्यात लोग परिमाण, असंख्यात लोग परिमाण क्या नाम परिणाम है, असंख्यात लोग परिमाण गुण स्थान बताएंगे, उसका नाम क्या होगा? कैसे बोला जाएगा? बोला ही नहीं जाएगा वो, तो व्यवहारिक ही नहीं है। इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नियत संख्या वाले ही गुण स्थान कहे गए हैं। इसलिए कहते हैं द्रव्यार्थिक नय से तो गुण स्थान की संज्ञा नियत है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा क्यों अनियत है? अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कोई पहले समय में है, कोई दूसरे में है, कोई उसमें अधःपकरण से चलते हैं, कोई किस समय प्रवेश किया, कोई तो इस तरह से उसके जितने जीव हैं उतने भेद हो जाएंगे, क्योंकि परिणामों के उतने भेद हो जाएंगे। परंतु संख्या के हिसाब से, गुण स्थान की संख्या के हिसाब से कहते हैं कि नियत ही होंगे। इस गुण स्थान में जीव मोह की कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है और कितनी ही प्रकृतियों का आगे उपशम करेगा, इस अपेक्षा यह गुण स्थान औपशमिक है। कितनी ही प्रकृतियों का क्षय करता है और कितनी ही प्रकृतियों का आगे क्षय करेगा, इस दृष्टि से यह क्षायिक भी है। तो हम लोग सब कोई जानते हैं उपशम श्रेणी जो मान रखा है वो उपशम करेगा, इसलिए औपशमिक हो गया, और जो क्षय करेगा वो क्षायिक हो गया। दीदी 21 प्रकृतियों का अब यहाँ कर रहा है, निर्वृत्तिकरण में कर रहा है क्या क्षय? और तो आपके हिसाब से कहाँ था? नहीं, मुझे था नहीं ये, मतलब इस लाइन से मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं, इस लाइन से नहीं लेना देना है, इस लाइन को भूल जाइए। हाँ, भूल जाइए, नहीं पढ़े। कहाँ कर रहा है किस प्रकृतियों का क्षय या उपशम? इसको मत देखिए, अपने लैपटॉप को जो भी देख रहे हैं आप मत देखिए। मुझे ऐसे नहीं, लेकिन अपूर्वकरण में और उसमें तो अधाकरण में तो नहीं आया था ये चीज, अब अनिवृत्तिकरण में आई है तो इसी में करते हैं मेरे हिसाब से, ये मुझे समझ में आया हुआ है। तो इससे नहीं, आपको इतना लेट क्यों हुआ इस चीज का? जो आप लोगों के जैन धर्म का क्या कहें इसको, इसके बिना तो कुछ है ही। ये इतना लेट कैसे हुआ आपको? ये तो रोज व्याख्या हो रही है। ये आप नहीं, ऐसे अपन बोलते हैं ना श्रेणी चढ़ते हैं, फिर उसके बाद में तो मतलब श्रेणी चढ़ने के बाद श्रेणी का हुआ, फिर 8वां गुण स्थान, 7वां का सातिशय में स्टार्ट किया, वो क्या हुआ मतलब जैसे स्टार्ट किया वो श्रेणी चढ़ना, ठीक है। फिर 8वें में क्या किया, 8वें में कुछ हुआ, काम नहीं हुआ, खाली गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह वो सब हुई विशुद्धि के बल पे। जो काम होगा वो अब अनिवृत्तिकरण में होगा। 8वें में क्या काम हुआ? 8वें में तो क्या हुआ था, वो 4 जो काम हुए वो वाले हुए बस। वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा स्थिति कांड, नहीं नाम बोलने पड़ेंगे उनके नाम तो गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, भूल गई रंग भूल गई जकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। लिखा हुआ है कॉपी में, लिखी थी कल रट रट के एकदम से, सुबह तक याद भी थे, अब बोल पाऊंगी लेकिन इतना इजी चीज नहीं याद होता है, तो ये तो थोड़ा सा नहीं याद था दीदी, सुबह तो रिवीजन किया, याद था मतलब डाइवर्ट हो गया दिमाग। वही 4 काम वही याद है, इसीलिए नहीं हुआ। हाँ। जो बोले पहले 4 काम वही, अब 9 बज रही, अब दाई आएगी झाड़ू पोछा कराना, अरे 10 बज रही बर्तन वाली दाई आएगी बर्तन कराना। एक्चुअल में तो वही चलता सारा दिन घर में। 4 काम हो गए। चलिए कौन बोलेंगे 4 काम, अब यही सब हो जाता है ना, वापस पीछे पीछे चल जाते हैं। नहीं लेकिन ठीक है ना, क्योंकि ये मैं चलिए आपको नहीं याद है तुम तो दूसरे लोगों लिख लो भी तो क्या हो जाए, वापस में पढ़ना भी तो
पढ़ना भी तो जब नहीं जानेंगे तो फिर करेंगे क्या, जीवन में कर ही नहीं पाएंगे कुछ। मैं बोलूं? देख रही हूँ, पहले थोड़ा सा वैसे लाइन लेके बोलती हूँ कि कौन थोड़ा कम सही बोलेगा, पहले उससे बुलवा लूं। हैंड रेज नहीं कर रहे लोग, कोई नहीं। चले, मंजू जी कर रखी है क्या दिल्ली? बोलिए, सब जल्दी जल्दी किताब पलट पलट के देख रहे हैं। मैं बोलूं दीदी? पूर्व करण में गुण हाँ? श्रेणी निर्जरा, हाँ, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, अनुभाग कांड मतलब प्रशस्त हाँ स्थिति ठीक, का खाली उतना ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं, उतना नहीं बोल पाते हैं तो थोड़ा ही स्थिति बोल कांड दीजिए। और अनुभाग कांडाघात। अनुभाग कांडक घात, इसमें क्या समझाया गया था? स्थिति कांडक घात में उदाहरण देके समझाए थे, क्या समझाया गया था? मतलब कर्म, 7 कर्मों की स्थिति बाबा रे बाबा, सत्ता में स्थित जबकि हम बीच बीच में ये भी पूछते रहते हैं कि ये जो वर्णन चल रहा किस कर्म का चल रहा है। एक दिन हम पूछे थे और त्रिशला जी ने उस दिन सही उत्तर दिया था। ये 7 कर्म कहाँ से आ गए यार? अभी क्या सत्ता में कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते दीदी मैं बताऊं उदाहरण? हो। मेरा जी नहीं मानता, तुम बीच बीच में ये सब फिर रात में सोते हैं तो हमको दिमाग में ये आता रहता कि शायद लोगों को ऐसे नहीं, ये ऐसा नहीं समझ ले लोग, ऐसा नहीं समझ ले लोग, ऐसा नहीं समझ ले लोग। और वो सारा रात का चिंतन में दोपहर में आप लोग को बताती हूँ कि ये लोग कोई ऐसा तो अर्थ नहीं लगा लेती है ना, ऐसा तो अर्थ नहीं लगा लेती है ना। ये सोच सोच के एक एक चीज निकाल निकाल के बताती रहती हूँ। और उसके बाद देखिए उत्तर करते 7 कर्म कहाँ से आ गए। कौन बोलेंगे? मैं उषा जी बताऊं? बोलेंगे क्या? बोलिए उषा जी। हाँ, वो उसमें आपने नमक के ढेले का उदाहरण दिया था, उसके टुकड़े करना। हाँ, टुकड़े करना, पहले है ना, कांडक घात करना। बड़ा सा इतना बड़ा नमक का टुकड़ा आया है, बोरा भर का नमक आता है चौके में, तो बड़े वाले नमक को पहले जो भी तोड़ने वाले होते हैं पहले तोड़ते हैं, तो इतने बड़े बड़े टुकड़े जो भी वो बट जाता है। अब तो ये पहले तो स्थिति का कांडक घात हो रहा है, कांडक रूप में स्थिति को कर रहा है, और फिर उस कांडक को कैसे खत्म कर रहा है? छोटे टुकड़े करके फिर, और हाँ, उसका क्या नाम था? अब उसको, अब वो इतने बड़े बड़े कांटक रूप में हो गया, अब उसको फाली रूप में का और तोड़ता है। जो भी अपने लोग उसको और तोड़ते हैं, और तोड़ते तो इतने बड़े बड़े हो जाता है। अब वो फाली रूप में हो गया। अब इतने बड़े नमक का इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हुए, हम फिर क्या करते हैं? उसको मिक्सी में डाल के पीसते हैं, वो बड़ा टुकड़ा खत्म, उसकी पर्याय खत्म, पूरा उसका तो बिल सारा ही खत्म ना। कोई सोच ही नहीं सकता ये इतना बड़ा नमक था। तो उसी तरह से 8वें गुना स्थान में स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात के द्वारा कर्मों को एकदम पतला कर दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। और फिर ये 9वें गुना स्थान में जहाँ दिए ना, यहाँ पर ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा उसको कर्म वन को नष्ट कर जला दिया जाता है। तब यहाँ पर अगर वहां पर स्थिति कांडघात नहीं हो तो 9वें गुना स्थान में क्षय या उपशम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कौन सी मशीन आएगी जिसपे अपने घर में, मुझे बाहर का नहीं पता, इतना बड़ा नमक तोड़ ले? कोई मशीन है क्या आप लोग के यहाँ जो इतना बड़ा नमक तोड़ता हो? नहीं है ना। तब 9वें गुना स्थान में तो टूटेगा नहीं, तो हम तो कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो स्थिति कांडघात, ये 9वें गुना स्थान की सारी तैयारियां कहाँ हो रही है? 8वें में हो रही है। इसलिए दीदी, हाँ, ये जो बारीक नमक हुआ ना, वो जल गया, कर्म बन जल गया, वो स्थिति बंधापसरण कहलाएगा क्या? नहीं, यहाँ अनुभाग की अभी बात चल रही है। स्थिति बंधा अपसरण में तो स्थिति खत्म कर दी जाती है। यहाँ वो तो नमक बना हुआ है ना, नमक बना हुआ है, और बहुत तीव्र अनुभाग देने वाला था। अशाता वेदनी थी, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों का बताए थे आप लोग को। अप्रशस्त, अभी वो बोलना भी चाह रही थी मंजू जी, तो हमने उनको कहा कि आप नहीं बोल पा रही तो छोड़ दीजिए। अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग खत्म हो रहा है। तो खत्म होते होते क्या हो रहा है? जो प्रशस्त प्रकृति है उसको तोड़ते तोड़ते एकदम पतला हो गया, प्रशस्त प्रकृति में उसका अनुभाग चला गया। तो यहाँ अनुभाग की बात चल रही है ना। यहाँ स्थिति की स्थिति पूरी खत्म हो जाती है, अनुभाग तो प्रशस्त में जाके मिल जाता है। तो फिर वो उस रूप है ना, जो यहाँ कर ना गुण संक्रमण, गुण संक्रमण में वही होता है ना, प्रशस्त प्रकृति के कुछ कुछ निषेध प्रशस्त रूप होते रहते हैं।
कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं कल फिर कुछ आएगा तो फिर वहां पर कुछ का कुछ बोलोगे। जैसे हमारे आज कविता जी कहाँ से बावली हो जाती, राम ही जाने। निश्चय और स्पर्धकों में क्या अंतर है? हाँ, निश्चय और स्पर्धकों में क्या अंतर है? निषेक और स्पर्धक में क्या अंतर है? जो कर्म परमाणु बनते हैं तो उसमें कहा जाता है निषेक, और फिर जब उनमें और क्रिया वगैरह अपकर्षण उत्कर्षण तब स्पर्धक कह देते हैं, उदय में आते हैं तो कह देते हैं। कई जगह इस तरह से, मतलब जब तक कर्म रूप नहीं बनता, जब तक तो वो विश्वरूपचय है, तब तक तो वो बस कर्म परमाणु है। कर्म कर्म रूप बन गए तो फिर वो निषेक बन गए, निषेक की रचना हो गई। यानी कर्म फल देने की शक्ति जिन परमाणुओं में आ जाती है उसको निषेक कहते हैं। उसकी रचना होती कि कब कौन सा कर्म उदय में आएगा, कौन सा नहीं, उस समय उसकी निषेक रचना हो जाती। स्पर्धक निषेकों के समूह को कहते, आगे आना चाहिए, है ना। इसी में शायद हो सकता आ जाए, याद नहीं है मुझे। और कोई प्रश्न कुछ, आगे चलूं? दीदी एक प्रश्न हो रहा है, बोले डांटेंगे। हाँ नहीं नहीं, पूछ लीजिए आप। और त्रिशला जी से तो मेरे को बहुत निराशा हो रही है आज का। नहीं ऐसे तो समझ में सब आया, लेकिन जैसे छायोपसमिक भाव अपन ने घटाए थे ना कि 5, 6, 7 में ही होते हैं, मतलब 5, 6, 7 में भावों की अपेक्षा से छायोपसमिक भाव पाया जाता है। मोहनीय कर्म की अपेक्षा, मोहनीय कर्म के, भावों की अपेक्षा नहीं, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। हाँ, तो उसमें इसलिए पाए जाते हैं ना क्योंकि वहां पे फिर आपके ये प्रत्याख्यान और संज्वलन कसाई बाकी है अभी। कैसे, मतलब उसको कैसे हाँ वही कषाय वगैरह बाकी है, इसलिए वहां पर छायोपसमिक भाव घट जाता हाँ, है। भाव जब हम दर्शन मोहनी की प्रकृति से ले लेंगे अलग हाँ, से और चार उससे, तो फिर छाइक भाव। फिर यहाँ पर तो चूंकि सारी प्रकृतियों से चल रही ना, तो वहां पर तो कषाय उदय में आ रही है, हाँ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी निषेक तीव्र कभी कम, तो इसलिए वहां पर मोहनीय कर्म की अपेक्षा वहां पर वहां चूंकि सॉरी मोहनी नहीं, चारित्र मोहनी की अपेक्षा, खाली चारित्र मोहनी बोलना पड़ेगा। हाँ, हाँ। चारित्र मोहनी की अपेक्षा वहां पर छायोपसमिक भाव है। दर्शन मोहनी की अपेक्षा छायोपसमिक भी है, छाइक भी है। अच्छा, ऐसे बोल सकते हैं, दोनों चीज औपसमिक भी है। नहीं, वो बोलने के लिए भाव तो खाली वहाँ छाई वही घटाया, छायोपसमिक घटाया। हम आप लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये और तो गाथा लिख औपसमिक दिया ना, मुहूर्त के बाद में वो छायोपसमिक बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए औपसमिक तो नहीं भी बोले तो चले दर्शन मोहनी की अपेक्षा, लेकिन छाइक और छायोपसमिक दोनों भाव तो नहीं, छाइक नहीं बोल सकते। छाइक बोलेंगे तो फिर उसमें दर्शन मोहनी आ गई। अब वो पहले ही कह दिए कि पांचवें गुण स्थान से हम चारित्र मोहनी की बात करेंगे। अच्छा, ग्रंथकार की विवक्षा है, उस हिसाब से अपने चलेंगे तो पांचवें गुण स्थान से छायोपसमिक भाव है। ग्रंथकार यहाँ पर कह दिया कि भाई वहां से हम चारित्र की बात कर रहे हैं, तो चारित्र मोहनी की अपेक्षा वहां पर छायोपसमिक भाव है 7वें गुण स्थान तक, है ना। उसके आगे जाके 9वें गुण स्थान में वो क्षय करता है, तो वहां पर छाइक भाव भी बन जाते हैं। तो 10वें फिर हम गुण स्थान 8वें में क्यों नहीं बोले दीदी छायोपसमिक भाव? हाँ? आचार्य देव 8वें में क्यों नहीं बोले फिर छायोपसमिक भाव? क्योंकि श्रेणी चढ़ने लगा इसके लिए। हाँ, वहां पर तो औपसमिक होगा ना, दबा रहा ना सारा, हाँ, श्रेणी इसलिए नहीं मंडेगी ना, हाँ, हाँ, तो वहां पर हम औपसमिक कर रहे हैं इसलिए मतलब वहां पे औपसमिक भाव आ जाएगा फिर। हाँ, वहां पर औपसमिक भाव आ जाएगा। ठीक है। छपक का स्वतंत्र गुण स्थान, उपशामक का स्वतंत्र गुण स्थान, इस प्रकार पृथक पृथक 2 गुण स्थान क्यों नहीं कहे, एक में घटा दिए। दोनों चीज हम लोग बार बार भूल जाते हैं, है ना। शंकाकार कह रहा है कि तो पागल हो जाते, आप इस तरह से घटाते चले जाते हैं। समाधान दे रहे हैं आचार्य, नहीं, क्योंकि इस गुण स्थान के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों की समानता दिखलाने के लिए उन दोनों छपक व उपशामक में समानता बन जाती है। अर्थात उपशामक और छपक इन दोनों के अनिवृत्ति पने की समानता है। क्या कहना चाह रहे, कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा हो अथवा उपशम श्रेणी चढ़ रहा हो, दोनों के ही परिणामों में एक समयवर्ती जीव के एक समयवर्ती ही परिणाम होगा। परिणामों की विशुद्धता में अंतर रहेगा। उपशामक के दूसरे परिणाम है, छपक के दूसरे परिणाम है। छपक के परिणामों से 21 प्रकृति का क्षय हो रहा है, उपशमक के परिणामों से 21 प्रकृति का उपशम हो रहा है, लेकिन है अनिवृत्तीकरण ही। उसके भी, उपशमक के भी प्रति समय जो परिणाम हो रहे हैं
वो एक समय का एक ही परिणाम है। अभी और आगे बहुत बताने वाले हैं। निवृत्तिकरण में तो बहुत चीज होता है ना। 10वें गुण स्थान तक सभी जीव कषाय रहित होने के कारण, इसमें तो कृष्टि वगैरह भी आ जाएगी, हाँ कृष्टि भी आ जाएगी। 10वें गुण स्थान तक सभी जीव कषाय रहित होने के कारण कषाय की अपेक्षा संयतों असंयतों के साथ सदृशता पाई जाती है। दीदी कसाय सहित है या कसाय रहित होगा? इधर कसाय रहित सहित लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्या लिखा है? सहित लिखा हुआ है मेरे जिनवानी में तो। हाँ तो हम रहित बोल दिए क्या? हाँ जी। अच्छा, हाँ सही है लिखा, कसाय है वहां पर, रहित तो होगा ही नहीं। हमारे में कसाय तो सही, भाभी है ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है हमारे में तो। हाँ हमारे में तो है ही नहीं है लाइन जो आप बोल रहे हैं। बस यहाँ तक है उपसामक सुबक दोनों के अनिवर्ती पने की समानता है। समानता ही लिखी है हमारे में भी। हाँ हमारे में इतना ही है बस। तो नया नया एडिशन छपता होगा, भगवान जाने, मैं इसके लिए क्या मेरे को इसका कुछ ऐसा पता नहीं है त्रिशला जी। पहले ध्यान से सुन लीजिए, जो पंक्ति आप में नहीं उसको और ध्यान से सुनिए। 10वें गुण स्थान तक सभी जीव कषाय सहित होने के कारण कषाय की अपेक्षा संयतों असंयतों के साथ सदृशता पाई जाती है। क्योंकि असंयत किसको कहते हैं? जिसके कषाय होती है उसको असंयत कहते हैं। तो कहते हैं कि भाई कषाय की अपेक्षा अगर होता है ना, एक तो चीजों का 4 तरह से कथन किया जाता है। एक तो स्वरूप के हिसाब से, एक मार्गणा के हिसाब से, एक स्वरूप, मार्गणा, लेशिया, कषाय, ऐसे करके 4 तरह से विवेचन किया जाता है। तो अगर हम यहाँ कषाय से खाली देखें तो कषाय वहां भी पाई जा रही है, अकषाय चौथे गुण स्थान में भी है। तो कहते हैं सदृशता पाई, खाली ये कहे भाई असंयत और संयत एक जैसे है, हाँ भाई है, क्योंकि वहां भी कषाय है वहां भी कषाय। और सूक्ष्म में जाएंगे तो फिर उसका विवेचन चलेगा, भाई वहां ये कषाय है, यहाँ ये कषाय है, ये मंद है, जो भी तो बाद की बात है। लेकिन मोटे रूप में तो ये कहा जाएगा भाई 10वें गुण स्थान तक कषाय पाई जाती है, ये कहा भी जाता है। दीदी 4 इसीलिए बोले आप, स्वरूप और क्या बोले, मार्गणा? मैं लिखने बाद में बताती हूँ। 4 मुझे याद, 4 है। अच्छा। स्वरूप से विवेचन किया जाता है, मार्गणा से किया जाता है, लेशिया और कषाय का देखना पड़ेगा, भूल रही, दो तो याद है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक मंद बुद्धि जनों को संशय उत्पन्न होने की संभावना है। अब जो मंद बुद्धि वो क्या कहेगा, यहाँ भी तो कषाय बैठी है, अब मिथ्या दृष्टि है उसके भी कषाय है, ये कौन बोलेगा? जो मंद बुद्धि है वो बोलेगा। तो कहते हैं यतः संशय निवारण करने के लिए संयत विशेषण देना आवश्यक है। यहाँ तो संयत बोल के कुछ आया नहीं, लेकिन ये ऐसे यहाँ क्यों दिए, इसीलिए आप लोग में नहीं होगा। इसलिए मतलब थोड़ा सा लिंक से हटकर कथन लग रहा है। चलो ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के, ध्यान दीजिएगा, सभी कर्मों के अप्रशस्त उपशमनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। जैसे ही गुण स्थान में प्रवेश किया, अप्रशस्त उपशम खत्म हो जाएगा, निधत्ती निकाचित करना हम लोग प्रवचन में बहुत सुनते हैं। 9वें गुण स्थान में ये दोनों विच्छुन्न हो जाते हैं। इसके आगे ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो कर्म निधत्ती रूप बंधा हुआ है, निकाचित रूप बंधा हुआ है, उसका निकाचित पना, निधत्ती पना खत्म हो जाता है। यानी फिर उसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है खत्म होने का मतलब? मैं तो ये दोनों चीज बहुत समझाती हूँ आप लोगों को, बहुत तरह से समझाती हूँ। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे, क्या हो जाता है फिर? तो उसके बाद क्या, निधत्ते निकाचित खत्म हो गया, इसका मतलब क्या? अब वो फल नहीं देगा। हम तो यही सुने हैं कि कर्म बिना फल दिए जाता नहीं। आज नई विवेचन तो परमुख से उदय हो गया फिर। भाभी मैं बताने की कोशिश करूँ। हाँ बोलिए। हाँ, निरति निकाचित जो कर्म है
वो जो है वो ये सब जो अनिवृत्ति कर्म में जो कार्य हुआ है उसमें खत्म हो चुके, जो बंधे हुए थे पहले वो खत्म हो गए। कर्म खत्म हो गए? नहीं, वो मतलब निधत्ति निकाचित कर्म जो है वो फल आगे दे चुके हैं। इसके बाद हाँ, निधत्ति, हाँ, वो फल वही आगे तो कर रहे हैं, कर्म फल खत्म हो गए। फल आने के बाद निधत्ति निकाचित कर्म हाँ, नहीं बन रहे हैं। मतलब इसके नीचे फल देके खत्म हो गए। अब 9वें गुण स्थान में वो कर्म नहीं पाए जा रहे हैं। जो अनिधत्ति रूप अनिवृत्ति रूप जो कर्म है, सॉरी 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 निधत्ति रूप और निकाचित रूप जो कर्म है वो अब वहां पर नहीं है, ये कहना चाह रही हैं आप। मैं अब कह रही बोलिए हूँ कविता जी। दीदी वही स्व जाती है ऐसे, वो उसमें ना अपने मतलब अपना द्रव्य दूसरे को दे देगी। निधत्ति निकाचित कर्म की कोई मोटी सी परिभाषा बताइए, किसको कहते हैं? निकाचित कर्म तो कभी भी मतलब जाएगा ही नहीं, ऐसे वो फल देके ही जाएगा, ऐसा नियम है उसका। और परिभाषा मैं बताती हूँ, बताइए। बोलिए। हाँ, मैं बताऊं परिभाषा अभी। हाँ, उसमें निधत्ति कर्म में तो जो है वो संक्रमण और वो अपकर्षण और उत्कर्षण नहीं होता, और तो निकाचित बस कर्म में सीधी सी बात है। हाँ, यहाँ पर अब उन कर्मों में अपकर्षण होने लगेगा, संक्रमण होने लगेगा। कर्म को कहाँ उड़ा देते हो आप लोग यार, बिना भोगे। बल्ले बल्ले है तब तो। एक बार उपसम श्रेणी चढ़ जाओ, सारे कर्म खत्म। परिभाषा याद होते हुए नहीं बोल पाते हैं। उन कर्मों में जो कर्म ऐसे थे, न तो अन्य रूप संक्रमित हो सकते थे, न अपकर्षण हो सकते थे, वो कर्मों में अब ये शक्ति खत्म हो गई। अब वे अपकर्षित होकर के नीचे भी लाए जा सकते हैं और दूसरे कर्म रूप में परिणत भी हो सकते हैं। अब उनकी जो ये नहीं शक्ति, पता था, ये वास्तव में इतनी बार पढ़े हमने, नहीं पढ़ा ये, मतलब दिमाग मैं में तो है नहीं। हिलूंगा ही नहीं हाँ, अपनी हाँ, जगह से। वो उसकी जो ताकत थी नहीं हिलने वाली, कि मैं तो अपने स्वरूप से उदय में आऊंगा, कुछ हो जाए 8:02 पर उदय आना है और अपने रूप से आना है, मैं वैसे ही आऊंगा। 9वें गुण स्थान की विशुद्धि प्रवेश करते ही उन कर्मों का ये ढीठपना खत्म हो जाता है। वो कभी भी उदय में ला सकते हैं विशुद्धि के बल से, और उनमें संक्रमित भी कर सकते हैं। उसका जो गुण वो खत्म होगा ना, कर्म क्यों खत्म होगा। निधत्तीकरण निकाचनाकरण युगपद विच्छिन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद जो भी कर्म बन रहे हैं उसमें निकाचितपना निधत्तीपना अब आएगा ही नहीं, 2 करण ही नहीं होगा। 10 करण हमेशा होते हैं जीव में, ये 2 करण अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जो आ जाता है जीव, उसके नहीं होते हैं। उनमें से जो कर्म उसमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति रूप संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है, वह अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है। उसी का नाम अप्रशस्त उपसामना करण है। वो भी वहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता। अप्रशस्त उपसामना भी खत्म हो जाती है। अप्रशस्त उपसामना के लिए क्या उन्होंने कहा, जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण दूसरी दूसरी प्रकृति में परिवर्तित होकर के उदीर्णा के विरुद्ध जो स्वभाव रूप से, मतलब जिसकी उदीर्णा नहीं, उपसमकरण का मतलब उदय में जो नहीं ला सकते हैं, तो उदीर्णा के विरुद्ध होने रहता है। उदीर्णा के विरुद्ध होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है, यानी उदय में नहीं आ सकता है। वह अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है और उसी का नाम अप्रशस्त उपसामना करण है। इसी प्रकार जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय पर प्रकृति संकरण रूप न हो सके, वह निधत्तीकरण है। उपसामना अप्रस्तुत उपसामना किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा दी है, निधत्ती की परिभाषा दी है। जो कर्म उदयादि उदय पर प्रकृति संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण चारों के अयोग्य होकर अवस्थान में प्रतिबद्ध है, माने अपनी जगह बैठा हुआ ढीठ के जैसे, न तो हम समय से पहले उदय में आएंगे, न दूसरी प्रकृति रूप बदलेंगे, न हम 8 बजे आना उदय में, तो हम अपना समय उत्कर्षित करेंगे कि 9 बजे आ जाएं,
अथवा में कम कर ले, अपने को 7 बजे उदय में ले आए, हम कुछ भी नहीं करेंगे अपने निषेकों में, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो कहते हैं ऐसा जो निकाचित करण वाले हैं, चारों के अयोग्य होकर अवस्थान में प्रतिबद्ध हैं। अवस्थान माने अपने स्थान में जहां ठहरे हुए हैं उसी में प्रतिबद्ध हैं, बस यही है हम तो। यह अवस्थान विशेष निकाचनाकरण है। तीनों की बहुत अच्छी परिभाषा आ गई है यहाँ पर। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से पूर्व ये तीनों करण प्रवृत्तमान थे, यानी तीनों करण चल सामने थे, प्रवृत्ति में थे, किंतु अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम समय में उनकी विच्छुद्धि हो जाती है। अब देखिए जो आप लोग को बोले हैं पहले, ये यहाँ पर आ रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि आप इसलिए भी आप लोग कोई चीज ग्रहण नहीं करते हो, आप लोग को शायद मुझे लगता है जितना जवाब गलत आ रहा है कि आप लोग को ये लगता है कि मैं गलत पढ़ाती हूँ। पर देखिए वो चीज नीचे आ गई है। इन तीनों कर्णों के विच्छुन होने पर भी सभी कर्म अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्ण, पर प्रकृति संक्रमण के योग्य हो जाते हैं। यही ना आप लोग को बताइए कि उनका जो गुण है वो गुण खत्म हो गया, ठीठपना उनका खत्म हो गया, झड़ जाते हैं, दे देते हैं, प्रमुख से आ जाते हैं। जबकि हमको इसमें पढ़े थोड़ी थे, हम तो शब्दों से मीनिंग निकालते हैं, ये तो और कोई चीज हम मीनिंग नहीं निकालते हैं। शब्द है, शब्द का जो अर्थ निकलता है उससे मैं मीनिंग निकाल के आप लोग को समझाती हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग के दिमाग में कहीं ये बात है कि ना ये गलत पढ़ाते हैं, इसलिए मत रखो दिमाग में कोई बात। भाभी ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचो, ऐसा तो बहुत ही हमें बहुत पाप लग रहा है। आता है, बोलना नहीं आता कि क्या बोले, संक्रमण बोले, ये बोले, ये बोलना नहीं आता। ये तो पता था कि इनका ढीठपना कुछ खत्म हो रहा, पर ये भी नहीं बोलना आ रहा था, समझ में तो आ रहा था, बोलना नहीं आ रहा। मीरा जी बोलना नहीं आता नहीं, जैसे अभी अब मंजू जी उत्तर दे रही थी दिल्ली, वो थोड़ा प्रशस्त ऐसे कर रही थी, मेरे को लग रहा था वो गड़बड़ा जाएंगे, तो मैंने उनका कहा कि मुख्य बात बोल दीजिए। वो समझ में आता है मीना जी, हमको आपको उत्तर आ रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, ये मुझे समझ में आ जाता है, और आप उत्तर गलत दे रहे हो ये भी मुझे समझ में आ जाता है ना। तो ये सब सफाई नहीं दीजिए, मेरे को समझ में आ जाता है जब आप लोग की जीभ लड़खड़ाती है, तो मैं मेरी खुद की लड़खड़ाती है, तो इसलिए मैं समझती हूँ दूसरे को, तो वो समझ में आता है कि आपकी जीभ लड़खड़ा रही, आपको बोलना नहीं आ रहा। तो कृष्णा जी को कई बार कहते हैं कि आप रहने दीजिए, आपकी बात से हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आया हुआ, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। बहुत बार आप देखते हो कई लोगों को हम ये बात बोलते हैं, उनके बोलने से हमको समझ में आ जाता है कि अंदर से समझ रहे हैं, पर वो सेंटेंस नहीं बना पा रहे, नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से। इसलिए ये सफाई आप लोग मत दीजिए। जो भी दुनिया में पढ़ाने वाला होगा ना, कोई भी, चाहे वो स्कूल का टीचर हो चाहे अपने विद्यार्थियों को बहुत भली भांति समझता है। दीदी आगे की 2 लाइन बताओगे फिर से एक बार? मतलब स्टार्टिंग में है ये निवृत्ति तथा व्यावृत्ति नहीं होती, ये व्यावृत्ति का पीछे, हाँ व्यावृत्ति नहीं होती, वापस मीनिंग। हाँ आवृत्ति मतलब होता है ना उस चीज को, आवृत्ति का क्या, बार बार आवृत्ति का, असल में आप लोग की हिंदी ठीक है। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, व्यावृत्ति माने विशेष दोहराना। तो कहते हैं वहां पर परिणामों की व्यावृत्ति नहीं होती, परिणाम दोहराए नहीं जाते, वहां पर प्रति समय अलग अलग परिणाम होते हैं, तो परिणामों की व्यावृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब दोहराना होता है। और अनिवृत्तिकरण, निवृत्ति मतलब कि वो परिणाम एक बार आगे फिर नहीं आगे, निवृत्ति भी वापस उसी को निवृत्त करना, उसी को लेना, उसी को दोहराना। अनिवृत्ति मतलब नहीं दोहराना, नहीं दोहराना, बस ठीक है। दीदी मुझे भी पूछना है। हाँ बोलिए। ये जो यहाँ बताया ना, ये अप्रशस्तोपनाचरण करण, उसकी परिभाषा में लिखा है उदय स्थित में अपकर्षित होने के अयोग्य है। मैं समझ गई, मैं अप्रशस्त उपसामना निदत्ति निकाचित तो सब जानते हैं, प्रवचनों में इतना बोला जाता है तो सब जानते ही जानते हैं। अप्रशस्त उपसामना बहुत लोग नहीं समझ पाते, मैं उसको इसमें से पढ़ के समझा रही हूँ, ठीक है। उनमें से जो कर्म, यही है ना, हाँ, अनिवृत्ति गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश किया है, कर्म है उसकी सत्ता में, उन कर्मों में जो कर्म ऐसे हैं जिसका न तो अपकर्षण हो रहा है, अपकर्षण मतलब स्थिति को घटा के पहले उदय में ले आना, उत्कर्षण मतलब जैसे
अब भी हमारा बहुत शाता का उदय चल रहा है ना। उदयावली के ऊपर जो हमारे असाता के कर्म हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, उदयावली में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं। तो प्रति समय 10 करण प्रति समय सभी जीव के होते हैं। 9वें गुण स्थान के पहले पहले 10 करण सभी जीव को होते हैं। 9वें गुण स्थान में जाके 3 करण खत्म होते हैं, 7 करण होते हैं उसके बाद। तो वही चीज, तो निधत्ति निकाचित तो समझ रहे हैं बढ़िया से, जो कर्म अपने ही स्वरूप से उदय में आए, फल दे के ही जाए, अपने समय पर ही फल दे, इस तरह से उसको है। अप्रशस्त उपसाधना किसको कहते हैं यहाँ पर बता रहे हैं, उसको मैं एक एक शब्द धीरे धीरे पढ़ के समझा रही हूँ आप लोग को। उनमें से जो कर्म, किनमें से, जो बंधे हुए अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जो, इसकी बात चल रही, किस कर्म की, खास करके यहाँ पर मोहनीय कर्म की बात चल रही है। उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण, यानी न तो उनको घटा के उदय में ला पा रहे हैं, न उनकी स्थिति बढ़ा के ऊपर दे पा रहे हैं, और न उनको साता को साता में बदल पा रहे हैं, अथवा साता को असाता में बदल पा रहे हैं। पर प्रकृति रूप संक्रमण का मतलब ये नहीं है कि आयु को गोत्र में, गोत्र को नाम में, ये नहीं समझिएगा। सजातीय, हमेशा पर प्रकृति रूप संकरण में सजातीय नाम याद रखिएगा। अपनी ही जाति की दूसरी प्रकृति में दे देना। ऐसा कभी नहीं होगा कि साता वेदनी को नाम में बदल दें, नाम को गोत्र में बदल दें। यहाँ तक कि मोहनीय कर्म के ही दोनों बेटे हैं, चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी। ये प्रकृतियां भी एक दूसरे, ये रोज हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर कर्मकांड जी में तो मुख्य गाथा ही आई हुई है। तो इसमें ये नहीं बदलती, दर्शन मोहनी में बदलेगा, चारित्र मोहनी चारित्र मोह में बदलेगा, दर्शन का चारित्र में नहीं बदलेगा, चारित्र का मोहनी में नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर कहते पर प्रकृति रूप संक्रमण, यानी दूसरी प्रकृति में संक्रमित हो जाए, होकर के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध, पुनः माने फिर पहले तो अपकर्षण, जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रमण होने के योग्य हो चुका है, अभी वो हो नहीं गया है, योग्य हो चुका है, संक्रमण उत्कर्षण वगैरह हुआ नहीं है, लेकिन उन कर्मों में ये योग्यता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि पहले उसने क्या नष्ट किया है, निधत्तीकरण निकाचितकरण उन्होंने पहले नष्ट किया है। तो निधत्ती निकाचित रूप जो कर्म थे उनमें क्या था, न वो संक्रमित होते थे, न पर उत्कर्षण हो रहे थे, न अपकर्षण हो रहे थे। तो वो तो निधत्ती निकाचित पना तो उसका खत्म कर दिया, तो अब इसके योग्य हो गए ना, वो अपकर्षित भी हो सकते हैं, उत्कर्षित भी हो सकते हैं, संक्रमित भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे तो पुनः पूछ लीजिएगा। अब उनमें ये योग्यता आ गई, उसका कर्म में, जो कर्म में पहले ये योग्यता नहीं थी, अब उसमें योग्यता आ गई ये होने की। क्या होने की? कि अपकर्षित भी हो सकते हैं, आगे ऊपर भी दिए जा सकते हैं, और अपनी ही सजातीय प्रकृति में संक्रमित भी हो सकते हैं। ये अब उनमें योग्यता आ गई जो पहले नहीं थी। जैसे ही 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया, ये काम पहले ही समय में हो गया। निधत्ती निकाचित जो कर्म थे वे निधत्ती निकाचित रूप से अयोग्य हो गए। अब उसके बाद बता रहे हैं, योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध, उदीर्णा का मतलब होता है जिस कर्म का उदय रहता है, उदीर्णा उसी की होती है। हम लोग उदय नहीं समझते, हम लोग किसी ऐसे उदय सब कर्मों का चल रहा हम जानते हैं, पर खास करके हमको किसी भी कर्म का अनुभाग कब पता चलता है, जब उदीर्णा रूप होता है। कहते हैं अंतर्मुख से ज्यादा कोई जगता नहीं, कोई सोता नहीं। यहाँ 2-2 घंटा क्लास चल रही, हम तो नहीं सोए। तो क्यों नहीं पता चला? क्योंकि निद्रा उदीर्णा रूप होके नहीं आई है। कोई कोई को आती रहती है, ऐसे वो एकदम झुकते रहते, मैं भी झुकती हूँ, मैं मेरे लायक अगर नहीं रहता क्लास तो मुझे भी नींद आती है। तो वो क्या हो रहा है, निद्रा कर्म का उदीर्णा हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अयोग्य योग्य तो कर दिया, पर प्रकृति रूप संक्रमण होने का, अपकर्षण होने उत्कर्षण योग्य होने बता दिया। फिर क्या करे, लेकिन उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप जो परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है। अब ये 3 काम तो हो गया, लेकिन उसको अपकर्षण करके उदीर्णा नहीं हो पा रही है। तो ये उदीर्णा जो नहीं होती है, आगे क्या कह रहे हैं,
वह अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है। जो भी है इसको क्या कहेंगे, कहते ये अप्रशस्त उपसामना है, इसको उपशांत कहते हैं, और उसी का नाम अप्रशस्त उपसामना करण है। यहाँ 3 चीज बताए, निधत्तीकरण, निकाचीकरण, अप्रशस्त उपसामनाकरण। निधत्ती निकाचित रूप होना तो उसका बंद हो गया, लेकिन जो निषेक निधत्ती निकाचित कर्म से बाहर आए, जो अब अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो रहा है, परंतु उनमें उदीरना नहीं होना ही अप्रशस्त उपसामना है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। छोटे सेंटेंस में समझाना चाह रहे हैं, ग्रंथ के सेंटेंस नहीं याद रहेंगे। जो कर्म हमारे निधत्ती निकाचित रूप से बंधे रहते हैं, 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में ही उनका निधत्तीपना, निकाचितपना खत्म हो जाता है, यानी अपकर्षण, उत्कर्षण, पर प्रकृति रूप संक्रमण होने की उसमें योग्यता आ जाती है उन कर्म निषेकों में, परंतु वो उदीर्णा रूप होकर के उदय में नहीं लाए जा रहे हैं। ये जो नहीं लाए जा रहे हैं, कहते यही अप्रशस्त उपसामना है। कर्मों को बदल तो दिए, तो कर तो सकते, लेकिन कहते हैं इनको उदय में हम इनकी उपसंपना खत्म नहीं कर सकते कि भाई ला करके नीचे इनको खिरा दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते इसी का नाम अप्रशस्त उपसामना है। एक बार वापस बोलिए। तो नहीं दीदी ये फिर खीरेंगे कब? समय कैसे? मतलब अपने समय से कैसे होगा फिर इसका? बहुत 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 अच्छा। अब आप ही से पूछते रहे, यहाँ पर क्या कर रहा है ये जीव, क्या कर रहा है यहाँ पर? कौन सा गुण स्थान है? 9वां। 9वां। कर क्या रहा है यहाँ? यहाँ निधत्ती निकाचित और उपसामनापन। ये तो तीनों कर्म वो बोल रहे हैं ना कि अप्रशस्त उपसामना बोल करके, उसमें मतलब होकर के बाद में भी उदीर्णा नहीं कर सकते, तो फिर वो इस चैप्टर को भूल जाइए, वहां अच्छा। वो जीव क्या कर रहा है, अभी वाले चैप्टर को भूल जाइए। नहीं समझ। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जीव पर, ये भूल जाइए, अभी पढ़े उसको एकदम भूल जाइए, पढ़े ही नहीं है, हटाइए दिमाग से हटाइए। अभी जो 9वें गुण स्थान में जीव प्रवेश कर रखे हैं, वो कर क्या रहे हैं वहां पर, क्या करने के लिए मोहनीय का प्रवेश कर क्षय करने के लिए लगे हुए ना, उपशम या छपट। अब बताइए, जो उपशम कर रहे हैं तो उसके उदय कैसे आएगा? अच्छा ठीक, अब समझ में आ गया। तब तो वो उपसमकरण ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ उपसमकरण ही खत्म हो तो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि भैया आप ऐसे मत समझ लेना कि अपकर्षण भी होने लगा, उत्कर्षण भी होने लगा, और प्रकृति रूप संकरण भी होने लगा, उदीर्णा भी हो जाएगी। हाँ वो दोनों ऐसा चीज को मत साथ समझ दिमाग में लीजिएगा, रखना इसके पड़ेगा। लिए इतना बड़ा पैराग्राफ आया है। देखिए हाँ। कितनी दया है रत्नकर जी की, कितनी बड़ी चीज यहाँ समझाए हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं उदीर्णा नहीं होगी उसकी, उदीर्णा होगी तो 9वां गुण स्थान ही खत्म। वो तो सच में वहां पर दीदी बहुत ही बढ़िया, मतलब ये तो एकदम दोनों चीज नहीं लगाए तब तो पूरा आदमी मतलब 2 भाग में कर देते तो पूरा खेल ही खत्म, मतलब समझ ही नहीं आएगी चीज। कितना अच्छे से समझाए, बहुत ज्यादा ही अच्छे से वही उपशांत कहलाते हैं क्या फिर? हाँ सरिता जी, वही उपशांत कहलाते हैं फिर। कौन सा उपशांत कहलाते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? जो ये निधत्ती और निकाचित जो उपशमित हो गए तो उसको ही उपशांत देखिए, कहते हैं। मैं समझ गई आपका, जहां तक लगता कि मैं समझ गई आपकी शंका। सबसे पहले यहाँ मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे सब कोई, है ना। वो 7 कर्म 8 कर्म यहाँ मत लगाइएगा। अब क्योंकि हम सभी जान, अच्छा ये निधत्ती निकाचित रूप कर्म बंधते कब हैं, जो कि कम से कम 100 बार मैंने बताया है, हैंड रेज करेंगे। दीदी मैं गाड़ी में हूँ, मेरा हाथ दिख रहा है क्या? मतलब नहीं, आपका हाथ तो नहीं दिख रहा, आप पूरी हाँ, हिल रही हैं। गाड़ी में है क्या आप? मैं थोड़ा बाहर जा रही थी तो मतलब इसीलिए। किसका? सुमन जी का है? मेरा भी है दीदी, मान लीजिए, आप पूछ लीजिए। बाबू जी आप दीदी बोल मैं भी पाएंगे बोल क्या? सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ दीदी, आप जब पूछेंगे।
आप बोलेंगे बाबूजी? नहीं, ठीक है बाबूजी। मैं क्या पूछी थी, भूल गए। हाँ, निधत्ते निकाचित रूप बंधते कब है? हाँ बोलिए तो बिजिया जी। जी जी दीदी, प्रणाम करती हूँ। हर समय बनते हैं दीदी। हर समय बनते हैं। जी बोलिए जी। सुमन जी। हर समय बनते हैं। बोलिए कविता जी। अब प्रति समय बनते हैं दीदी, ऐसा नहीं है वो 10 करण एक मतलब प्रति समय हो रहे हैं। 10 करण। करण करण। करण। हाँ। कृष्णा जी। हर समय प्रतिशम बंद रहे हैं। हर समय बंधने का मतलब इतना ही है कि जो जो कर्म निषेक हम बांध रहे हैं कर्म परमाणु, उसमें से उन कुछ निषेक ऐसे होते हैं जो निधत्ति निकाचित रूप ही हो जाते हैं, है ना, अपने आप स्वतः ही। जो हम लोगों को थोड़ा सा पाप से डराने के लिए, जो भाई हम तो बचपन इन द सेंस जो भी 50 साल होने के बाद आपके जैन धर्म में हम जब आपका इसलिए करें उस समय आपका था, अब तो मेरा भी हो गया। तो यही सुने थे, निधत्ति निकाचित कर्म, मंदिर में झूठ बोलो तो हो जाएगा, मंदिर का पाप ब्रजलेप के समान होता है। और प्रवचन में भी यही सुना सारा दिन। और अभी एक माता जी का भी यही प्रवचन आ गया था, फिर मैंने उनको कहलाया किसी से कि नहीं भाई, प्रति समय कुछ निषेक ऐसे होते हैं जो अपने समय पर उदय आएंगे, अपने समय पर वो आगे पीछे नहीं होंगे। तो कुछ निषेक ऐसे अपने आप होते चले जाते हैं, परिणाम विशेष के कारण नहीं होते हैं। परिणाम विशेष के कारण ज्यादा कम बेसी, कोई कर्म का ज्यादा, वो अलग चीज है। परिणाम अनुभाग शक्ति का होना अलग बात है। परिणाम विशेष से निधत्ति निकाचित पने का कर्म परमाणु ज्यादा नहीं मिलते हैं। कि 100 परमाणु बना, अभी हम मंदिर में पाप कर रहे थे तो अशुभ कर्म में अनुभाग ज्यादा पड़ जाएगा। परमाणु तो जो बंटवारा लिखा है कर्म कांड में वही होगा, उतना ही मिलेगा उसको, मिल नहीं सकते हैं। इसका उदाहरण हम बहुत अच्छा आप लोग को देते हैं कि एक चम्मच, एक बाल्टी पानी लाके एक बच्चा आपके ऊपर गिरा दिया, गुनगुना सा पानी था, पढ़ रहे थे, क्या आप पूरा गीला कर दिया बेटा, पढ़ रहे थे हम। और एक दूसरा बच्चा आया, आपका पोता आया, एक चम्मच उबलता हुआ पानी लाके आपके ऊपर हाथ पे गिराया, आपने दे तमाचा उसके गाल पर, क्या हुआ? परमाणु तो बाल्टी में ज्यादा थे ना, जी तो चम्मच दीदी में जी। कितना सा पानी था, 10 बूंद पानी था, अनुभाग ज्यादा था। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि परमाणु तो जो बंटवारा अपन पढ़ चुके हैं कर्म सिद्धांत में उतना ही मिलेगा। अनुभाग शक्ति, जिस समय हम जैसा कर्म में लिप्त होते हैं उस कर्म के परमाणुओं में अनुभाग शक्ति ज्यादा पड़ जाती है। अनुभाग शक्ति असंख्यात होती है कि अनंत होती है वर्षा जी? इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके सामने भी ये पढ़ाई हो चुकी थी। वर्षा जी प्रतिमाधारी बोल पाएंगे? अनुभाग शक्ति असंख्यात होती कि अनंत होती है? नहीं बोल पाएंगे, खुल ही नहीं रहा उनका लगता है। नेमीचंद भाई साहब नेमीचंद भाई साहब, अनुभाग शक्ति अनंत होती कि असंख्यात होती कि संख्यात होती है? नेमीचंद भाई साहब, आवाज आ रही क्या मेरी आप लोगों को? आ रही है दीदी, आवाज आ रही जी है। अच्छे से आ रही है दीदी, समझ भी रहे आपके प्रश्न को। बोलिए सुमन जी बम्बई। अनंत होती है। अनंत होती है, क्योंकि अनुभाग शक्ति संख्यात असंख्यात से नहीं नापी जाती है, अनंत से ही नापी जाती कि बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। बहुत दर्द शक्ति की अपेक्षा है, अनुभाग का हम अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति की अपेक्षा जाना जाता है। तो इसलिए वहां पर जो शक्ति पड़ रही है कर्म के परमाणुओं में, निषेकों में, जो कर्म परमाणु निषेक बन चुके हैं, कर्म के निषेक बन चुके हैं, उनमें फल देने की शक्ति हमारे परिणामों से पड़ती है। जैसे दीदी हमारा इसको ऐसा समझे क्या दीदी, एक तीव्रतम व मिनट तीव्रतर। संचय मेरा थोड़ा सा बीच में नहीं बोला करिए, जी वो जी बात ना जी दिमाग से वो बात स्लिप कर जाती है। तो हम जैसा जिस समय परिणाम करते हैं, कषाय करते हैं, जैसा परिणाम करते हैं, जैसा योग करते नहीं, जैसा परिणाम करते हैं। कोई भी कार्य करते समय कोई जरूरी नहीं है कि स्वाध्याय के समय ही अथवा मंदिर में ही, हम जहां भी कोई कार्य कर रहे हैं उस समय जैसा परिणाम चल रहा है उसी हिसाब का कर्मों में फल देने की शक्ति आ जाती है। विशेष करके फिर कर्म बंधे तो सब एक जैसे हो गए नहीं,
अभी स्वाध्याय चल रहा है, कोई एक विशेष ज्ञान है जो आपको कहीं महाराज से मिला है, हम तो नहीं बताएंगे, इतने रूप जान जाए, इतने लोग जान जाएंगे, दीदी भी जान जाएगी, अगले क्लास में बताना चालू कर देगी। तो इस समय आपका ज्ञानावरण का अनुभाग ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रदेश नहीं बढ़ेंगे, मैं फिर जो समझाना चाह रही हूँ, प्रदेश नहीं बढ़ेंगे, अनुभाग बढ़ जाएगा। वो सिद्धांत आप कभी बोलना चाहेंगी, आपको याद नहीं आएगा। तो ये समझ के रखिएगा, फल देने की शक्ति तीव्र हो जाती है। निषेध तो जो रचना हम पढ़ के आए हैं, जो विभाग हम पढ़ के आए हैं कर्मकांड जी में, कि इस कर्म को इतना, इस कर्म को इतना, इस कर्म को इतना, पूरा हमने गणित पढ़ा है, उसी हिसाब से मिलेगा, परमाणु ज्यादा नहीं मिलेगा। एक दिन घर में 8 आम आए, 4 बेटे को 2-2 मिला। एक दिन घर में 16 आम आ गए, 4 बेटे को 4-4 मिलेगा। योग कम है, कम परमाणु ले रहे हैं, कम कम बट जाएगा सबसे। खूब तीव्र योग, खूब भाग रहे हैं, खूब जोर जोर से बोल रहे हैं, खूब बोल भी रहे हैं, खूब नाच भी रहे हैं, है ना, और खूब मन में भी सोचे जा रहे हैं, इतने इतने परमाणु आ रहे हैं समय पर बद, लेकिन इतने इतने आ रहे हैं। 8 की जगह 24-24 आम आ गए, तो ज्यादा मिल जाएगा सबको, लेकिन मिलेगा जो उनका विभाग बना हुआ है, उस विभाग से ही मिलेगा। सबसे पहले सातावेदनी को, फिर मोहनीय दर्शनावरणी ज्ञानावरणी को, वैसे वैसे करके जो अपने विभाग पढ़ के आए हैं कर्मकांड जी में, वैसे वैसे ही निषेक मिलेगा। अनुभाग शक्ति प्रति समय होने वाले परिणाम के हिसाब से, उस समय में होने वाले परिणाम से जो कर्म में पढ़ेंगे, उसमें अनुभाग शक्ति कम अथवा ज्यादा पड़ेगी। समझ में आया होगा ये सारा विवेचन? जी दीदी जी, बहुत अच्छे से। भाभी ज्यादा टाइम हो गया, 3 साल हो गए, आपको तबीयत खराब हो जाए। कितने बजे आज क्लास चालू किए थे? आपने कर दी 1:40 पे, और अब 3 साल 1:40 हो गए। हाँ, 25-30 मिनट ज्यादा हो गए, फिर आप वहां से होके भी आई हैं। तो ये इतना, इसको फिर मैं आज कह रही हूँ, ग्रंथ को बंद नहीं करेंगे, विशेषार्थ से लेकर के और यह समाधान का जो दूसरा तीसरा पैरा है वहां तक सब कोई पढ़ेंगे। वहां जो नहीं समझ में आता है उसमें पेंसिल लगाएंगे, कॉपी में अपना प्रश्न लिखेंगे। कल क्लास होने से पहले अपना प्रश्न रखेंगे, अपन पहले उस प्रश्न का समाधान करके तब आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ पूछना है किसी को? प्रणाम करते दीदी, वही पूछना था कि तीव्रतर वगैरह ही होता है ना अनुभाग, तो है ना, इसलिए वो अनंत है, उसका संख्याता संख्यात नहीं है ना। हाँ जी दीदी जी। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीदं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासंग जिनवानी माता की जय। ऑडियो अभी मुझे नहीं पता कितना दिन नहीं आएगा, उनके ऑफिस में काम चल रहा है, तो ऑडियो के उम्मीद से आप लोग कोई क्लास को अगर एब्सेंट होते हैं तो आप लोग को ऑडियो नहीं मिलेगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, कल से बच्चों के पीछे पढ़ तो रखी हूँ कि मेरे को बताओ कैसे भेजा जाता है। तो थोड़ा बच्चे कहते हैं माँ आप तो परेशान हो जाओगे, रोज आपको आधा पौन घंटा देना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी पीछे तो पढ़ रखे हैं। इनको बताने के लिए तो आधा घंटा चाहिए ना, वास्तव में वो नहीं है उनके पास, मेरे पास तो है आधा घंटा, पर बच्चों के पास नहीं है। फिर भी तो बोल तो रही हूँ, उन लोग को बार बार बोल रही हूँ कि मेरे को बताओ कोई बताओ। बात नहीं दीदी, जब भी आता है हम सुन लेते हैं दीदी, एक सुनते, मैं तो बहुत 1.5 सिंसियरली सुन रही हूँ। 1-1.5 महीना निकलने से ना बहुत सारी चीज निकल जाएगी, बहुत सारी हाँ चीज वो निकल तो है, वो तो है। जाएगी, इसीलिए और कोई बात नहीं। देखिए कोशिश कर रही हूँ, अगर मेरे को